नमस्कार, मैं आशुतोष मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 के बारे में दूसरे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें द्विघात बहुपद का जो है द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है, या फिर किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लेते हैं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लेके समझेंगे कि किस प्रकार से उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। सबसे पहले एक्सरसाइज का सवाल हल करते समय हम लोगों को क्या परेशानी आती है कि भाई इसको हल कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात होती है। तो उसी को जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद फिर एक्सरसाइज का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो नए सिलेबस के अनुसार केवल एक्सरसाइज में 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्नों के अंतर्गत 5 या 6 प्रश्न हैं, तो उनको हम लोग लगाएंगे। इससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, और चलिए समझते हैं। द्विघात मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² bx + c है, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और कोई बात नहीं। इसके बाद के शून्यक हों, इसके शून्यक हों भाई यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण f(x) के शून्यक हों, अल्फा और बीटा शून्यक हों, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हों, तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा f(x) का गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणनखंड। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड करना सीख लिया था, तो आज हम लोग चलते हैं आगे। अतः हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से संबंध निकालना है। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि समय लिखने का जो है ज़्यादा न जाए। चलिए देखते हैं। ax² + bx + c बराबर, मान लिया हमने कि इसका भाई हमने पहले पढ़ा कि गुणनखंड है ये, है ना, तो उसी चीज को हमने लिखा। यहाँ पे मान लिया कोई k एक कांस्टेंट ले लिया, अचर पद। कांस्टेंट मीन्स होता है अचर पद। चर जो होता है इसका मान फिक्स नहीं होता है और अचर का मान फिक्स होता है। यहाँ पर k को फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, तो इतना मिला हमें। फिर उसके बाद k का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिलता है ax² + bx + c बराबर माइनस k अल्फा + बीटा × x प्लस k × अल्फा × बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x² वाले पद को x² से तुलना करेंगे, यानी दोनों पक्षों का तुलना करने पर हमें मिलेगा k बराबर a, और x का तुलना करेंगे तो b बराबर हमें मिलेगा -k + अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। उसके बाद k × अल्फा + बीटा मिलता है b बराबर, और c बराबर जो है हमें मिलता है c बराबर k, ये पूरा मिल जाएगा ना, k × अल्फा × बीटा। अब हमें क्या करना है कि अगर हम जो है अल्फा + बीटा बराबर अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे b और नीचे क्या है -k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस वाले को देखते हुए हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पे हमें k बराबर जो मिला है a है, इसलिए अल्फा + बीटा बराबर b/a हो जाएगा। ये हमारा एक संबंध मिल जाता है। और दूसरे वाले को यहाँ से देखते हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/k बन जाएगा, और k का मान जो है यहाँ पे हमने a रखा हुआ है, इसलिए c/a हो जाएगा, यानी अल्फा × बीटा बराबर c/a हो जाएगा। यही 2 फार्मूले के रूप में तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद में, ठीक ना, इसके जो गुणांक होते हैं, गुणांक क्या होते हैं भाई, जो चर पदों के आगे गुणे के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लिखें 4x, तो x का गुणांक जो होता है वो 4 होता है, चाहे वो x² हो। अगर 2 लिख देते हैं तो ये 2 जो है x² का गुणांक कहलाता है। अब यहाँ पे देख सकेंगे हम कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और जो है अचर पद c है। कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अचर पद या फिर हम कह सकते हैं सी एक्स की पावर 0, यानी एक्स की पावर 0 का भी गुणांक तो हो सकता है, इसलिए इसे भी गुणांक की श्रेणी में ले लेते हैं। अचर पद हमने कह दिया, ये मत समझिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस बी वाली, यहाँ पर लिखा है b और a, किसका गुणांक है? x का गुणांक है। इसका गुणांक है माइनस x का गुणांक। ध्यान से समझिएगा, एकदम एक बार में समझ में आना चाहिए। और नीचे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसके बाद उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा एक हमें प्रॉपर्टी के रूप में समझ में आ जाता है और एक फार्मूले के रूप में मिल जाता है, ठीक है। इसी को हमें प्रश्नों में हल करके दर्शाना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सी है तो हम कह सकते हैं अचर पद, उसमें कहा था हमने तो अचर पद ही कहेंगे, ठीक ना। बट समझने के लिए वो कह सकते हैं वो भी किसी का गुणांक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी समझा दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल शुरू करेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें मान लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, इसका हमें शून्यक, इसके शून्यक और गुणांकों में संबंध हम प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब अच्छी बात है, एक बार गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे गुणनखंड करते समय इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो मिलता है हमको 6x²। अब हमें इसका खंडन इस प्रकार करना होता है कि ये गुणा करने पर हमें 6² फाइंड आउट हो जाता है और जोड़ने पर हमें 5x मिलेगा। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है इसका इसी प्रकार से खंडन करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 हम ले लेते हैं। 2 3 जोड़ने पर 5 होता है और गुणा करने पर 6 होता है। जब माइनस प्लस की बात आती है तो संख्याएं कम और अधिक करके उसको किसी प्रकार से गुणनखंड कर सकेंगे। और नियम वास्तव में यही होता है कि पहले इसका इससे गुणनफल करके इसके बाद जितना आता है उसका फिर हमें फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसका हम ज़्यादातर फैक्टराइजेशन करके समझ लेते हैं। 6 इस तरह लेके और इस तरह से देख सकते हैं, इसमें 3 और 2 मिल गया। अब इसके अनुसार जो भी दिया है, अगर यहाँ पे 5x दिया है तो दोनों को जोड़ के कर देते हैं। अगर +1 दिया है तो अब 3 - 2 कर लेंगे। यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे -6 होगा। फिर जब सवाल में देगा ना तो इस प्रकार से देगा। और यहाँ पे अगर -1 लिखता है तो अब जब -1 लिखेगा तो यहाँ पे भी -6 लिखेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3 या +2 हो जाएगा। इस तरीके से गुणनखंड जो है करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है। इसमें हम गुणनखंड कर लेते हैं इसका x² + 2x + 3x + 6। इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x + 2 एंड प्लस इसमें से 3 कॉमन है, x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोनों में x + 2 कॉमन है, x + 2 कॉमन कर लिया हमने और x + 3 कर लिया। अब हमें गुणनखंड इसका फाइंड आउट हो गया। अब हम गुणनखंड जो शून्यक निकालते हैं तो हमने कहा था कि शून्यक जो होता है x का ऐसा मान होता है जो 0 होता है। तो अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो इसका मान फाइंड आउट हो जाएगा। तो fx बराबर 0 मान लेंगे, तब x बराबर हमें मिलेगा, तब x बराबर मिलेगा -2 और y बराबर और दूसरा मिलेगा, दूसरा वाले का पहले वाले का तो ये मिल जाएगा, दूसरे x का मिलेगा हमें -3। अब यहाँ पे 2 हमारे ये मान लेते हैं अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा, ठीक है। अब इसके बाद ये शून्यक हमें फाइंड आउट हो गए। गुणांक हमें पता है a बराबर है 1, b बराबर है 5 और c बराबर है 6। इतना है, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाते हैं भाई। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला जो है पता है कि कितना कैसे है, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या मिलता है? -2 + -3 करते हैं तो माइनस में जो है 5 हो जाता है। कितना हो जाता है?
माइनस में 5 हो जाएगा। अब ये जो है ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको लिखते हैं -5/1 तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगा। अब यहाँ पे माइनस जो है x का गुणांक है, x का गुणांक है और बटे में x² का गुणांक है। हमें गुणांकों के रूप में दिखाना है इस तरह से। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर इस तरह से शो कर लेंगे। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का देखते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, -2 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ पे हम 6 को लिख सकते हैं 6/1। अब जो कि ये अचर पद है और नीचे जो है x² का गुणांक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें ये ऐसे ही दिखाना होता है, जैसे देख सकते हैं आप सभी लोग। ये एनसीईआरटी के किताब में पहले प्रश्न में इसी प्रकार सभी सवालों को करना है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद इसका अल्फा बीटा का मान निकालना है, इसके बाद इन दोनों में संबंध निकालना है, इसके बाद गुणांकों के रूप में व्यक्त करना है कि भाई किसके किसके रूप में है। यहाँ पे हमने व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। और पूछता है कि शून्य का अगर हम दे देते हैं तो भाई शून्य का अगर हमें मिल जाता है तो बताओ अल्फा और बीटा अगर हम दे देते हैं तो ये हमें बहुपद निकाल के देना है। दूसरे टाइप के सवाल होते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। फॉर्मूला ये है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सॉरी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मूले पे हम लोग हल करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो हमारा जो है निकल जाएगा मेन ये वाला। ठीक ना। तो अब हमें दिया रहता है प्रश्न में कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल। कहता है भाई ये योगफल है कोई और कोई जो है गुणनफल है। अब बताइए कि समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। जैसे अगर हम कह देते हैं कि भाई इसका जो है योगफल -5 है और इसका गुणनफल जो है +6 है। अब बताइए कि इसका जो मेन द्विघात समीकरण होगा वो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, -5 रख देना है, -5 ब्रैकेट के अंदर है और x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो हमें दिया है 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे मिल सकता है x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यही द्विघात समीकरण हमें फाइंड आउट हो जाता है। इस प्रकार से कक्षा 10 के दूसरे एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी किताब के दूसरे एक्सरसाइज को दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। पहला है इनमें संबंध निकालना है, तो संबंध हमने यहाँ पे शो किया है। इस प्रकार से हल करते हुए संबंध फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर जब अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले को यूज करके इस प्रकार जो है इसका सलूशन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।